आज के क्लास में इंग्लिश रीडिंग की क्लास में हम इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आज की फ्राइडे की क्लास है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में। आज इंग्लिश रीडिंग की क्लास है, तो बहुत दिनों बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, रीडिंग की क्लास ले रही हूँ। तो आज की क्लास में हम करते हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, और इसमें हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारे वोकैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है स्टोरी ऑफ इकोज़। ये हेडिंग है स्टोरी ऑफ इकोज़। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड सना. Sana sometimes let her anger spill out in very harsh words. One day, while playing a board game with her friend Lucky, Sana became upset because she was losing in anger. Sana snapped, "You are cheater." Lucky's eyes widened. She was hurt by Sana's words. The fun afternoon quickly turned sad. Lucky decided to go home early. How would you feel if a friend spoke to you like that? How would you feel if a friend spoke to you like that? Once during a school break, Sana again lost her temper. Raja, a shy boy in her class, offered her homemade cookies in exchange for some of her chips. Sana scoffed, "I don't want your cookies. They look so bad." Raja's face fell and he quickly put his cookies away. Sana became unpopular among her friends because of her rude behavior. They decided to teach Sana a lesson by not talking to her. तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। अब इसमें हम देखेंगे बहुत सारी वोकेबलरी है, हार्ड वर्ड है जो जानना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं, इसमें जो भी हार्ड वर्ड है उसको हम जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है टेम्पर। टेम्पर मतलब होता है जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको कहते हैं टेम्पर, जल्दी गुस्सा हो जाना। इको, जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे एक बंद कमरे में हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमारी जो आवाज़ है, साउंड है, वो वॉल से टकराती है और लगता है कि वापस वही आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसको कहते हैं इको करना, कि अपनी आवाज़ को बैक सुनना, इको। स्पिल आउट। स्पिल आउट का मतलब होता है जब हम बहुत जल्दी, तुरंत, क्विकली अपने इमोशन को व्यक्त कर देते हैं, तो उसको स्पिल आउट कहा जाता है। हार्श मतलब होता है हार्ड वर्ड। जैसे हम किसी को कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं जिससे उसको तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है, तो उस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं? हार्श वर्ड। एक और वर्ड है स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है कि तेज़ी से अपने गुस्से को व्यक्त कर देना, अपने इमोशन को व्यक्त कर देना बहुत तेज़ी से, उसको कहते हैं स्नैप्ड। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, हम जल्दी से अपने इमोशन को, गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं, किसी बात को कह दे रहे हैं जल्दी से, तेज़ी से, गुस्से में, तो उसको कहते हैं स्नैप्ड। ये आपने वर्ड सीखा। एक वर्ड है स्कॉफ्ड। स्कॉफ्ड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी चीज़ का या किसी का मजाक उड़ाना, उसको कहते हैं स्कॉफ्ड। ठीक है, स्कॉफ्ड। अनपॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं होता है, जो सना थी, ये उसका बिहेवियर बहुत ख़राब था, इसलिए वो लोगों में अनपॉपुलर हो गई। ठीक है, तो अनपॉपुलर का मतलब, तो समझ गए होंगे। अनपॉपुलर का मतलब होता है कि जिसको कोई पसंद नहीं करता हो, कोई सपोर्ट नहीं करता। रूड मतलब होता है जो ख़राब बिहेवियर रहता है, बहुत ही रूड, बहुत ही ख़राब बिहेवियर को कहते हैं रूड बिहेवियर। तो इस तरह से हमने ये पैराग्राफ को पढ़ा और हमने सीखा। तो ऐसे ही और रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।